फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जुलाई 2026 में हुए महत्वपूर्ण सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस, बैठक और मीटिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर इस जुलाई मंथ में जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं उन सभी चीज़ों को एक जगह समेटकर इस वीडियो में कंबाइन कर दिया गया है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखिए और समझिए, आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों पर केवल रिसर्च करते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक करके सभी चीज़ों को यहाँ पर समझते चलेंगे और केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे, फालतू का एक भी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर कि पहला हमारा है जो कि 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। ये कितने नंबर कौन सा एडिशन था? तो 16th एडिशन था। ठीक है, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का। ओके, और ये कहाँ पर हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। और अभी जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है सनाए तकाइची। ठीक है, और भारत और जापान के बीच कुल 5 प्रमुख क्षेत्रों में समझौता हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला है सेमीकंडक्टर, उसके बाद है महत्वपूर्ण खनिज, फिर है आईटी, स्वच्छ ऊर्जा और औषधि। तो इन 5 क्षेत्रों को आपको याद रखना है। इन सारे चीज़ों को इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन 2026। ओके, तो ये कहाँ पर हुआ? ये पेरिस में हुआ। ओके, और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है वो इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गई थी। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भाग लिया। ओके, ये आई थिंक ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि मेरा युवा और मेरा गौरव सम्मेलन हुआ। ठीक है, जुलाई 2026 में। और कहाँ पर हुआ? ये इंदौर में हुआ। और केवल मतलब एग्जाम्स में केवल यही पूछा जाता है कि ये वाला सम्मेलन कहाँ हुआ, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस लगा के वहाँ से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। और जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनल ओम्बड्समैन, ठीक है, का 3रा वार्षिक सम्मेलन 2026 में हुआ है। ये जुलाई 2026 में हुआ और ये भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में आयोजित किया। किसके द्वारा आयोजित किया गया? आरबीआई के द्वारा। और कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। ठीक, और आरबीआई के उप गवर्नर कौन है? अभी स्वामीनाथन जे हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का 9th एडिशन का जो बैठक हुआ है वो उसकी अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है। और आयोजन कहाँ हुआ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद हुआ है। ये जिनेवा में आयोजित हुआ था। ठीक है, और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया था। ठीक, और एआई गवर्नेंस पर वैश्विक संवाद एक सार्वभौमिक बहुहितधारक संयुक्त राष्ट्र मंच है जिसकी स्थापना महासभा के एक संकल्प के अंतर्गत की गई थी और यह भविष्य के समझौतों के अंतर्गत सितंबर 2024 में अपनाए गए वैश्विक डिजिटल समझौते के बाद इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इतना चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक एवं ई गवर्नेंस सुधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है और ये कहाँ हुआ है? शिलोंग में हुआ है, मेघालय में हुआ है। ओके, और इसका विषय क्या है? तो नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक एवं ई गवर्नेंस सुधार। ओके, और ये 2 दिनों तक चला था और ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार के सहयोग से किया गया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि किसके किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, ये एग्जाम्स में जरूर पूछेगा। फिर यहाँ पर देखिए कि जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है और मेघालय के मुख्यमंत्री जो हैं कॉनराड संगमा, इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को इन्होंने संबोधित किया था। तो इन सारी बारीकियों को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि
यह जो सम्मेलन है देश भर के नीति निर्माता फिर से हैं, प्रशासक हैं, प्रौद्योगिकीविद हैं और शासन विशेषज्ञों को लोक प्रशासन और डिजिटल शासन के भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए एक साथ लाएगा। ओके, तो इन सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर कि सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन हुआ है अभी इस जुलाई मंथ में, और ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, और इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। और यह जो सम्मेलन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमा से जुड़े और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, और फिर ये जो सम्मेलन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अगला है यहाँ पर 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक। ये जो हुआ है इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, और वे गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन भी उन्होंने किया। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए है कि 13वां एडिशन है आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति का। ओके, इस चीज को ध्यान रखेंगे कौन सा एडिशन है और क्या है, इन्हीं बारीकियों पर ध्यान देंगे तभी जाकर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की बैठक जो हुई वो नई दिल्ली में हुई। ठीक है, भारत ने इसकी मेजबानी किया, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। तो ये था इसका ऑब्जेक्टिव। इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपकी भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की ये 14th एडिशन था। ठीक है, और ये जो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ इसका, और इसकी जो सह अध्यक्षता किसने किया? तो सीवी जॉर्ज ने किया, जो भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव हैं। ठीक है, और दमित्री लुबिंस्की ने किया, जो रूस के उप विदेश मंत्री हैं। ओके, अब यहाँ पर देखें कि भारत रूस ने आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने पर यहाँ पर सहमति जताई है। फिर यहाँ पर आप देखिए कि नेटो शिखर सम्मेलन 2026 में हुआ है, तुर्की की राजधानी अंकारा में हुआ है। आप लोग तुर्की की करेंसी क्या है वो कमेंट करके बताएंगे। ये कब से कब हुआ था? तो 7 से 8 जुलाई 2026 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी इसी जुलाई मंथ में। तो भारत ने 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 देश समाधान और संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता के लिए अपना समर्थन फिर से दोहराया था। ठीक है, और ब्रुसेल्स में फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही थी। किसने कही थी? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। ठीक है, और सुश्री रंगनाथन ने बताया है कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित है और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता विनिर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए कि उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की घोषणा की। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जो 2026 में हुआ इसी जुलाई मंथ में। तो ये कहाँ हुआ था? फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। और कनाडा की विदेश मंत्री कौन है? अनीता आनंद है। और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री कौन है? विंस्टन पीटर्स हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और भारत न्यूजीलैंड के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने पर विचार साझा किया। ओके, और आसियान महासचिव डॉक्टर कवो किम होन है। ठीक है, और भारत आसियान कार्य योजना का जो वर्ष है वो क्या है? तो 2026 से 2030 तक है। तो इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे, 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन वाकई में इंटरेक्टिव लग रहा है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 है। ठीक है, और इसका जो आयोजन किया था निर्वाचन आयोग ने किया था, नई दिल्ली में किया था। ठीक है,
अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन 2026 का आयोजन निर्वाचन आयोग ने किया था, नई दिल्ली में किया था। और ये जो सम्मेलन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो चुनावी प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरे भारत हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो जुलाई 2026 में हुआ, नई दिल्ली में हुआ था। और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक हैं। ठीक है, और आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। और आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 को घोषित किया गया है। और 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 फिलीपींस की राजधानी मनीला, यह भी वहां पे आयोजित हुआ। और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन यह भी मनीला में आयोजित हुआ। तो इतने सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद आपको एकदम से मतलब याद हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 बार आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक हुई थी अभी इसी जुलाई मंथ में। और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। और ये जो है, ये जो बैठक हुआ क्यों हुआ? तो उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, तो किसने आयोजित किया? DPIIT ने इसको आयोजित किया। ठीक है, और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को, मतलब ये जो वैश्विक हिस्सेदारी है खिलौना का प्रोडक्शन में, उसमें भारत की हिस्सेदारी को 5% बढ़ाना है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसी कार्यक्रम के दौरान श्री गोयल ने खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का शुभारंभ किया। तो इन्हीं सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ यहाँ पर हम अपनी डिस्कशन को समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर सेशन इंटरेक्टिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। चलिए हम ऐसे ही इंटरेक्टिव सेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।